हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कपूर और हम आज की वीडियो में लीड फॉर्म एक्सटेंशन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये एक्सटेंशन क्या होता है, इसको कैसे कैंपेन में यूज किया जाता है और इसके यूज करने से क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं, एक एक करके सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लीड फॉर्म एक्सटेंशन एक बहुत पावरफुल टूल है। ये बहुत एक्साइटिंग फीचर के साथ आता है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है। गूगल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया कि बेसिकली जो लीड फॉर्म है, जो वेबसाइट में फॉर्म होता है जहाँ पे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है और फिर सबमिट का बटन दबाता है, वो मोबाइल से कन्वर्जन बहुत कम आ रही है। तो बहुत कम आने का रीजन क्या था? या तो वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हाई होता रहा, या फिर कोई अदर दूसरे पैरामीटर्स होते थे जो कि जिनकी वजह से फॉर्म फिल नहीं हो रहा था। कोई टेक्निकल इशू हो गया, डेवलपर्स की कमी हो गया, या कुछ भी एक्स वाई रीजन की वजह से, जिसमें यूजर को गूगल किस एसईआरपी में कीवर्ड टाइप करना होता था। उस एसईआरपी के बाद उसे कुछ एड शो होती थी। उन एड्स पे वो क्लिक करता था, देन वो किसी लैंडिंग पेज पे जाता था, वहां पे उसे कोई फॉर्म दिखता था, फिर उस फॉर्म को वो फिल करता था रीड आउट इन्फॉर्मेशन की वजह से। अगर मान लीजिए कोई पॉपअप आ गया या कोई और दूसरी वीडियो दिख गई तो यूजर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता था। तो गूगल ने ये रियलाइज किया कि उसको कन्वर्जन बहुत कम आ रहे हैं। उसने फिर इस एक्सटेंशन के ऊपर काम किया और ये हाल ही 2021 में ये एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था। इस एक्सटेंशन से ये हुआ कि अब यूजर को एसईआरपी में जब कोई कीवर्ड उसे या कीवर्ड टाइप करने के बाद जो उसे जब ऐड दिखाई देती है, तो वो लैंडिंग पेज पे नहीं जाता, ये एसईआरपी में ही ओपन हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म दिखता कैसे है। जैसे ही मैंने सर्च इंजन रिजल्ट पेज में डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल कीवर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कीवर्ड डालिएगा, अगर उस इंडस्ट्री में कोई एडवर्टाइजर अगर इस लीड फॉर्म जनरेशन के साथ ऐड रन कर रहा होगा तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं देगा। पहले ये एक्सटेंशन सिर्फ मोबाइल स्पेसिफिक था, मोबाइल पे ही ऐसा करने पे ऐड दिखाता था जैसे ऐप इंस्टॉल है। अब इसको डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी कर दिया गया। अब आप आराम से लैपटॉप में, अपने पीसी में भी इसको देख पाए। यहाँ पे मुझे 3-4 ऐड दिखाई दी। तो पहली ऐड, दूसरी ऐड और तीसरी ऐड। आप तीसरी ऐड देखेंगे, ये यहाँ पे गेट ऑफर नाम से एक एक्सटेंशन शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखिए मैं कहीं गया नहीं, मैं अभी भी एसईआरपी में हूँ। आप देखिए google.com यहाँ पे आ रहा है, सर्च टर्म आ रही है, और ये यहाँ पे इनकी एक इमेज आई, फिर इनका एक बिजनेस का नाम आया, या फिर जो भी वो हेडलाइन टाइटल दिखाना चाहते हैं वो आया, फिर उसकी कोई डिस्क्रिप्शन आई। और सबसे अच्छी बात देखिए, मेरी जो डिटेल है वो यहाँ पे डिफॉल्टली फिल होके आ रही है। मतलब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी ज्यादा। गूगल के पास जो मेरा डेटा था, जिस जीमेल आईडी से मैंने लॉग इन कर रखा है, जो भी गूगल के पास मेरा डेटा था, उसने वो बेसिक लेवल पे सारे इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है। जिससे मेरा नाम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मेरी ईमेल आईडी हो गई, मैं कहाँ पे रहता हूँ, और मैं अभी कौन सी स्टेट में हूँ, ये बेसिक डिटेल उसने सबमिट कर दी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं इनको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, बट अदरवाइज अगर आप इस पे सबमिट बटन दबाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन उस एडवर्टाइजर के पास पहुंच जाएगी। चाहे यूजर इस पे एड पे क्लिक करे या इस फॉर्म पे क्लिक करे, कॉस्ट पर क्लिक उतना ही लगता है। तो इस एडवर्टाइजर को जैसे ही मैंने इस फॉर्म पे क्लिक किया, पे जरूर करना पड़ा होगा, क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वेबसाइट पे जाके भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिल करने से कन्वर्जन रेट ज्यादा आता है क्योंकि पैरामीटर कम हो गए ना। वेबसाइट पे मैं जाता, फॉर्म देखता, तब फिल करता, और वो भी वहां पे मैनुअली फिल नहीं होती, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैनुअल फिल है। तो इसकी वजह से कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल करने से। पहले ये सिर्फ मोबाइल के लिए एप्लीकेबल था, अब ये डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी आ गया है। तो तभी तो हमने कीवर्ड डाल के सर्च करके देख लिया एग्जांपल लाइव में, है ना। तो ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, ये ऐसे काम करता है। तो अब चलते हैं वापस कैंपेन की सेटिंग में और वहां पे इसको सेटअप कर दीजिए। टोटली कस्टमाइज होता है, आप जैसे चाहें इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो कैंपेन सेटिंग में जैसे ही हम यहाँ पे मोर एसेट टाइप पे क्लिक करेंगे, यहीं पे बेसिकली हमारे सारे एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ पे आपको सबसे सेकंड लास्ट में आपको दिख रहा होगा लीड फॉर्म। मैं इसके प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा और मुझे कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे गूगल में पहली बार अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हमें एक कंसेंट फॉर्म आता है। बेसिकली आप देखिए यहाँ पे पॉपअप सा बन के आ रहा है कुछ। जैसे ही मैं इसमें व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने कुछ टर्म्स और कंडीशन आ जाएंगी। इस टर्म्स और कंडीशन को हम लेटर जरूर डिस्कस करें। मैंने इनको काफी टाइम बाद रीड किया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे एडवर्टाइजर बिगनर स्टेज पे हैं या जो स्टार्ट कर रहे हैं गूगल एड में करियर, इस किसी भी प्लेटफॉर्म की टर्म्स और कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यही एक फैक्टर होता है जिसमें कई बार हमारी एड रिजेक्ट हो जाती है। काफी सारे ऐसे एडवर्टाइजर को जानता हूँ जो मुझे फोन करके बोलते हैं कि दीपक, मेरी जो एड है वो बार बार रिजेक्ट हो रही है, आप बताइए मैं क्या करूं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी आती है, उनका एड अकाउंट ब्लॉक हो गया, एड ब्लॉक हो जाती है, एड अप्रूव नहीं हो रही है। तो उसके यही रीजन होते हैं कि आप उस प्लेटफॉर्म की टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं। अगर आप उसकी टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं
जो वहाँ पे नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एडल्ट का कंटेंट डाल दूँ, मैं यहाँ पे मेडिकल का कंटेंट डाल दूँ, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अल्कोहल रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ और मैंने अगर एज लिमिट उनकी नहीं सेट करी हुई कि 25 से अबव वालों को ही दिखाई दे, तो मेरी ऐड ब्लॉक हो जाएगी, मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, मैं बार बार करूंगा तो। और हम यहाँ पे परेशान हो कि हमारी ऐड नहीं रन हो रही। तो प्लीज टर्म्स एंड कंडीशन को, किसी भी प्लेटफॉर्म की टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, तभी उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। आप बिल्कुल स्मूथ जाएंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, एड अच्छे से रन होगी, अकाउंट अच्छे से वर्क करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है, हमें पता है इंप्रेशन लाने हैं, क्लिक्स लाने हैं, ये लाना है, हम इन्हीं सारी चीजों में फोकस करने लग जाते हैं और हमारा जो मेन गोल है, जिससे हमारा कन्वर्जन आता है, जो लीड आती है, जो बेसिकली कैंपेन की कंप्लायंस को बनाए रखना है, उसकी गरिमा को, उसके डेकोरम को, इसीलिए तो बार बार हमारे एड अकाउंट ब्लॉक होते हैं। और एक और बात, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है टाइम के साथ साथ अपडेट होती हैं, तो ऐसा नहीं कि आज आपने रीड कर लिया तो आप 6 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए उसमें नई नई कौन सी कंडीशन आई है, क्योंकि एल्गोरिथम भी धीरे धीरे करके अपने आप को अपडेट करते हैं, तो ये पॉलिसीज चेंज होती रहती है, जैसे हमारे फोन में अपडेट्स आते हैं ना, वैसे ही। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम राइट साइड पे देखें तो कुछ इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है। अभी हमने एग्जांपल में भी यही फॉर्म देखा था। किसी भी फॉर्म को लीड फॉर्म एक्सटेंशन के क्रिएट करने के, या किसी भी फॉर्म के बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। एक होती है हमारी एड, बेसिकली यूजर को कैसे फॉर्म दिखाई देगा, तो यूजर जब एसईआरपी में सर्च करेगा तो ऐसा फॉर्म दिखाई देता है लर्न मोर के साथ, है ना। अभी हमने यहाँ पे जो सर्च किया था, हमें आया था ना गेट ऑफर। गेट ऑफर एक सीटीए है, सीटीए को आप कुछ भी लिख सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर उसके कुछ प्री डिफाइंड फोल्डर होते हैं, आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो एक नाम हो गया लर्न मोर। इस लर्न मोर पे जब यूजर क्लिक करेगा तो मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब उस फॉर्म में उसका बिजनेस का नाम होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, नाम, नंबर, और जो फर्दर डिटेल जो भी हम कैंपेन में देखते हैं तो उसको कस्टमाइज करते हैं, बट एक इस टाइप का हमें फॉर्म दिखता है। फिर जैसे ही यूजर अपनी सारी डिटेल फिल कर देगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा। सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा, उसे सबमिशन का एक मैसेज आएगा। जनरली ये थैंक यू मैसेज होता है, ये डिनोट करता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, आपको जल्द ही कॉल रिसीव हो जाएगी या ईमेल आ जाएगा, या हम आपको कांटेक्ट करेंगे। वो एसईआरपी से फॉर्म फिल करके चला भी जा सकता है ना। कंटिन्यू टू सर्चिंग ऑन गूगल, जो भी वो सर्च कर रहा है वो वापस गूगल में आ जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है व्यू साइट का, मतलब इस पे क्या करेगा, इस पे क्लिक करके उस यूजर की वेबसाइट पे जाके ऑल स्टडी करेगा। तो ये बेटर ऑप्शन है, ये जरूर हम फिल करेंगे। अभी देखते हैं कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा क्रिएट योर फॉर्म। यहाँ पे ये हेडिंग मांग रहा है, तो हेडिंग मान लीजिए हम भर देते हैं लर्न मोर अबाउट मार्केटिंग। ध्यान रखिएगा इसकी जो करेक्टर लिमिट है वो 30 है, तो 30 के अंडर अंडर ही आप लिखिए। तो मेरा 27 करेक्टर में लगभग खत्म हो गई है हेडिंग, ये अच्छी बात है। बिजनेस का नाम पूछ रहा है, आप अपने बिजनेस का या ब्रांड का नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक कपूर मार्केटिंग। ये भी 25 करेक्टर की होती है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप इससे ज्यादा करेक्टर ना यूज करें, लिमिटेड है। यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप फिल कर सकते हैं, इफ यू वांट टू 10x योर बिजनेस प्लीज फिल द फॉर्म बिलो। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट डाला है, ये टोटली क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। मैं यहाँ पे इतना डीपर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या मैसेजिंग दिखा रहे हैं। आपके पैसे तो खर्च हो जाएंगे, बट आपकी मैसेजिंग डिसाइड करेगी कि वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, या फिर वो फॉर्म फिल करेगा या नहीं करेगा। तो ये क्रिएटिव पार्ट है, इस वीडियो के बियॉन्ड अलग आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उतने डीप में नहीं जा रहा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, मैं इसको यहीं लेफ्ट कर रहा हूँ, फिर किसी वीडियो में इसको बात करेंगे। बट आप अच्छे से अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करिए, उसको क्रिएटिविटी पार्ट का थोड़ा सा, जितना ज्यादा क्रिस्प और अच्छा कंटेंट बनाएंगे उतना ज्यादा यूजर को अपीलिंग करके वो फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, तो बिजनेस का नाम यहाँ पे शो हुआ और यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन शो हुआ। क्या क्या डिटेल आपको चाहिए होगी, है ना। हमें नेम चाहिए। अब हम यहाँ पे फुल नेम एक बार में भी ले सकते हैं और फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके दो दो करके ले सकते हैं। मैं जनरली एक बार में लेना प्रेफर करता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें ईमेल मार्केटिंग में भी काम आएगी बाद में, और उसको इन्फॉर्मेशन देने की भी काम आएगी। फोन नंबर, अगर आपका देखिए कॉल से रिलेटेड कुछ बिजनेस है तो जरूर रखिए, है ना। अगर हमारा कॉल सेंटर है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, या हमारा कोई डिलीवरी रिलेटेड सर्विस है, रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विस है, फोन नंबर नीड हो गया। अदरवाइज आप हटा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कि सिटी रिक्वायरमेंट है तो क्लिक कीजिए, अदरवाइज ना दीजिए। ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मत फिल कीजिएगा, नहीं तो फिर जो सबमिशन रेट होता है वो भी कम हो जाता है, तो वो हमने फिल किया हुआ है ना। कंट्री का बेसिकली कोई नीड नहीं है, क्योंकि जिस कंट्री में हमें पता है हमारी ऐड किस कंट्री में दिखाई दे रही है, तो इसमें ज्यादा नीड नहीं है। लेकिन B2B इंडस्ट्री में ये थोड़ा सा नीड पड़ता है, तो ये टोटली कस्टमाइजेबल होता है कि हम अपने बिजनेस के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
फिर जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम फिल करते हैं, जो जो नहीं चाहिए होती उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनमें से सारे ऑप्शन लेफ्ट कर रहा हूँ, मुझे 3 ही ऑप्शन बहुत है, नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। मेरे लिए इतनी 3 चीज़ें काफ़ी हैं। और अगर मान लीजिए आप बी2बी इंडस्ट्री में हैं, तो आप उसका कंपनी नेम भी ले सकते हैं, जॉब टाइटल भी ले सकते हैं, वर्क ईमेल भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जीमेल आईडी पुट कर देते हैं, वर्क ईमेल नहीं देते। ठीक है, तो आप देखिए आपके अकॉर्डिंग कौन-कौन से ऑप्शन बनते हैं, उसके बाद आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जैसे हमने बात की थी कि गूगल धीरे-धीरे करके अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को और अपनी एड्स को प्रमोट और अपडेट करता रहता है, ऐसे ही गूगल ने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सर्विस का ऑप्शन डाल दिया है। अब हम यहाँ पे यूज़र से पूछ सकते हैं कि क्या आप इस साल से ज़्यादा के हैं या कम हैं, है ना? बेसिकली यूज़र को येस और नो में आंसर देना होगा। मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक किया है और मुझे सिलेक्ट करना होगा कि कितनी एज वालों से मैं पूछ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए 27 सिलेक्ट किया है। तो अब आप देखेंगे मेरे यहाँ पे एक ऑप्शन है, आर यू ओवर 27 ईयर ऑफ एज? तो यहाँ पे यूजर को येस और नो में आंसर देना होगा और ये बेसिकली थोड़ा कस्टमाइजेबल हो गया कि मैं किन ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। ये टोटली सब्जेक्टिव है, आपको देखना पड़ेगा कि आपसे लिंक करता है या नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं जो हम सर्टेन एज के बाद ही दे पाते हैं या उस एज से पहले ही दे पाते हैं, तो ये बहुत सारे सब्जेक्टिव कॉल होते हैं। आप देखिए कितना रिलेवेंट बैठ रहा है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, गूगल ने अब इसमें क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। गूगल ने यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ या कोई भी और लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं जर्मनी में तो जर्मन सेलेक्ट करूंगा, फ्रांस में हूँ, अगर मैं फ्रांस की कंट्री को टारगेट कर रहा हूँ, बेसिकली आप टारगेटिंग कहाँ कर रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपको वहीं पे बिजनेस डील करना है। तो मैं इंग्लिश में ही टारगेट करूंगा क्योंकि मुझे इंडियन पीपल को टारगेट करना है, और इंडियन में भी वो जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में आती है। इंग्लिश सेलेक्ट किया और नीचे मैं कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, मान लीजिए मैं बिजनेस से रिलेटेड पे क्लिक करता हूँ तो प्री डिफाइन कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट आर द साइज इन योर कंपनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है बी2बी इंडस्ट्री के लिए, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा मान लीजिए 500, और दूसरा ऑप्शन मान लीजिए मैं दे देता हूँ 10,000। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे एक और आंसर ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए टाइप कर देता हूँ 100। ठीक है, तो बेसिकली वो एक रेंज होगी, आप रेंज में भी दे सकते हैं, मैंने सिंगल सिंगल दे दिए। इनमें से एक ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा और आंसर फिल हो जाएगा। हम यहाँ पे 7-8 तक क्वेश्चन डाल सकते हैं, बट अगर हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे तो फॉर्म के जो सबमिशन रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ना, यू हैव एडेड 7 क्वेश्चन विच में लोअर द चांसेस पीपल टू कंप्लीट द फॉर्म। तो बेसिकली सबमिशन रेट बहुत कम हो जाएगा, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ चीजें रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरा सबमिशन रेट अच्छा रहे। मैं वर्क ईमेल यहाँ से हटा देता हूँ, जॉब टाइटल हटा देता हूँ, और आर यू एज ऑफ 27 ईयर ऑफ एज ये भी हटा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, साइज भी आ गया, एज भी आ गया। मैं इन्फॉर्मेशन अगर कम कर दूंगा तो मेरा ये जो लोअर रेट है वो कम हो जाएगा। कीप दैट सिंपल। अगर उससे सिर्फ ईमेल आईडी और उसका नाम भी मांग रहे हैं ना, तो वो भी बहुत ज्यादा जनरल होता है, बहुत ज्यादा वर्क में आ जाता है, क्योंकि हम उसे ईमेल मार्केटिंग करके उसको अपनी सर्विस दे सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी की। बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके लिए, क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्री में एक जीडीपीआर का रूल होता है। जीडीपीआर का मतलब होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये बेसिकली यूरोपियन कंट्री ने अपने लॉ बना रखे हैं कि आप यूजर की मर्जी के बिना उसको आप कोई भी ईमेल, कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी आप नहीं दे सकते अनलेस अनटिल यूजर का कंसेंट ना हो। तो यूएसए में या इटली में ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इंडिया में इसको अभी इतना ज्यादा तरीके से लागू नहीं किया गया, इसलिए हम इंडियन ईमेल किसी को भी ईमेल कर देते हैं, मास ईमेल भी कर देते हैं, बल्क ईमेल भी कर देते हैं। बट जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उन वो ये रूल्स को बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं। इसलिए आप जीडीपीआर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कीजिएगा। अगर आप उससे ईमेल भी मांग रहे हैं तो उससे कंसेंट फॉर्म बहुत जरूरी है। बेसिकली कंसेंट फॉर्म में ये लिखा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना? प्राइवेसी पॉलिसी सबसे पहले बात तो देखते हैं कि यूजर को दिखती कहाँ पे है। ये उसके सामने, यूजर के सामने फॉर्म होता है जब भी वो एसईआरपी में लीड को एंट्री करने के लिए डिटेल भरेगा। हम यहाँ पे भी देख लेते हैं लाइव रिजल्ट में। जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे आया, हमने यहाँ पे फॉर्म देखा था, इस फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। आप देखिए सबसे नीचे के फॉर्म में, आप देखिए जैसे ही मैं बॉटम में आऊंगा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गूगल डिस्क्लोजर करके यहाँ पे नाम दिया हुआ है। यही प्राइवेसी पॉलिसी, ये प्राइवेसी पॉलिसी हमारी पॉलिसी है, और गूगल की खुद की भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है। दोनों के उसे लिंक दे रखे हैं। यूजर इस दोनों लिंक पे क्लिक करके इन प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में पढ़ सकता है, गूगल की क्या पॉलिसी है और जिसकी मैं ऐड देख रहा हूँ उसकी क्या पॉलिसी है। अब हम वापस चलते हैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में, एक बार देख लेते हैं गूगल ने लिखा क्या है। बाय सबमिटिंग यू एग्री टू सेंड योर इन्फो टू दीपक कपूर मार्केटिंग, ये मेरे बिजनेस का नाम है, सो दे कैन कनेक्ट यू
About the above request, Deepak Kapoor Marketing agree to use your information according with their privacy policy. है ना, उस प्राइवेसी पॉलिसी में लिंक होगा, क्लिक करके वो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को रीड करवाएगा. गूगल विल नॉट यूज द कंटेंट ऑफ योर रिस्पॉन्स फॉर एड्स टारगेटिंग और अवर मेजरमेंट. गूगल में अदरवाइज यूज योर सबमिशन इन अकॉर्डिंग्स विद योर प्राइवेसी पॉलिसी. अगर आप इस फॉर्म को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि आप इस फॉर्म को सबमिट करके दीपक कपूर मार्केटिंग की, जो कि मेरे बिजनेस का नाम है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और वो दीपक कपूर मार्केटिंग वाले आपसे कनेक्ट करेंगे. जिस भी सर्विस के लिए आपने ऊपर फॉर्म फिल किया है वो इसके लिए कंसेंट फॉर्म मांग रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही गूगल अपनी भी प्राइवेसी पॉलिसी देता है. यहाँ पे एंड में देखेंगे तो गूगल खुद भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी देता है कि मैं क्यों आपसे फॉर्म फिल करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, मैं इस तरीके से फॉर्म फिल कर रहा हूँ. आप प्लीज इनको जरूर ध्यान में रखिएगा और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर फिल कीजिएगा. अदरवाइज यही 2-4 रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमारी एड डिसअप्रूव हो जाती है, हमारे अकाउंट डिसअप्रूव हो जाते हैं. अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए hr.com/privacy, बट आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी डालेगा. अभी मेरे पास वेबसाइट नहीं है इसलिए मैंने ये डाला है. ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं इमेज की. बेसिकली जो बैकग्राउंड में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो फॉर्म फिल किया हुआ है, इसके बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाएगी. इमेज आने से थोड़ा सा टूल और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, एक अलग इंपैक्ट आता है. इमेज को ऐड करने के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं. एक, इमेज का साइज क्या होगा, रेजोल्यूशन क्या होगा, दोनों एक ही बात है. दूसरा, इमेज होगी कैसी. तो यहाँ पे हर इमेज का एक पर्पस होता है. तो यहाँ पे अगर आप उससे फॉर्म फिल करा रहे हैं तो या तो उसमें आपके प्रोडक्ट हो और थोड़ा सा उसका पर्पस बहुत डिफाइन हो कि किस लिए आप इमेज को दिखाना चाह रहे हैं. थोड़ा सा ना यूजर सेंट्रिक हो. जैसे डेंटिस्ट अपनी स्माइल से रिलेटेड चीजों को दिखाता है, डिजिटल मार्केटिंग अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल को, ये सारे आइकन्स को दिखाता है. तो पर्पस ड्रिवन इमेज यूज करना. जैसे ही मैं इसके क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इसका रेजोल्यूशन क्या है और इसका साइज क्या है. ये 1200 बाय 628 यूज कर रहा है. हम 1200 बाय 600 भी यूज कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है, आराम से कर सकते हैं. अब इमेज के लिए हम जाएंगे canva.com पे. आई एम श्योर इस canva.com वेबसाइट से आप फैमिलियर होंगे. सब कुछ फ्री है, कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली बस आप यहाँ पे आके अपना साइज डालिए, 1200 बाय 600 भी डाल सकते हैं. अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च कर सकते हैं और हम अपना खुद से प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. अभी हम खुद से नहीं क्रिएट करना चाहते. अगर आपके पास खुद की अपनी इमेजेस है, ब्रांड लोगो है, गाइडलाइन वगैरह जो भी आप फॉलो करते हैं, तो आप प्रोजेक्ट पे जाके खुद से क्रिएट कर लीजिएगा. मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इससे रिलेटेड कौन से टेम्पलेट बनते हैं. बट प्लीज दो चीजें जरूर मेंशन कीजिएगा. आपका इमेज डालने का पर्पस क्या है और दूसरा साइज. पर्पस आपका प्रोडक्ट यहाँ पे विजिबल होना चाहिए तो ज्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे. तो 1200 बाय 600 के यहाँ पे कुछ टेम्पलेट आ रहे हैं. मैं जैसे मान लीजिए तो कोई भी अच्छी इमेज नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पे कस्टम डिजाइन पे क्लिक करूंगा, कस्टम साइज डाल दूंगा. कस्टम साइज मैंने डालूंगा 1200, दूसरा डालूंगा 600 जो हमने वहां पे सर्च किया था. क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करूंगा. अपलोड, इमेज अपलोड करनी है. डेस्कटॉप पे आऊंगा, इमेज हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी. ये रही इमेज को हम अपने सिलेक्ट कर लिया. थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे. साइज होने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, डाउनलोड कर दूंगा. पीएनजी में डाउनलोड कीजिएगा, थोड़ी बेटर इमेज आती है. अब हमारी यहाँ पे इमेज डाउनलोड हो चुकी है. मैं बेसिकली ऐड इमेज के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा. अपलोड फाइल पे जाऊंगा. अगर आपके पास अपनी पर्पस ड्रिवन ब्रांड इमेज है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी भी आ जाइए. मेरी यहाँ पे एक लाइब्रेरी में ऑलरेडी इमेज पड़ी है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इसको सिलेक्ट करके क्रॉप कर दूंगा. तो ये अपने आप, अगर साइज ऊपर नीचे भी होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होती है, तो उसको सिलेक्ट करके अपने आप सेव कर देगा. जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा और देखिए मेरे बैकग्राउंड पे यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट हो रही है. इजंट इट परफेक्टेड. मेरे ऐड को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया जस्ट एक इमेज डालने से. तो मैंने अपने फॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर दिया है. मैंने फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ. उसके बाद मेरी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे पूछ जाएगी. आप ज्यादा डिटेल डालेंगे तो सबमिशन के रेट बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने अदर ऑप्शंस को कम कर दिया है. आप सेलेक्ट करने को ये सारे ऑप्शन जो मैंने अभी आपको टीच किए हैं फिल भी कर सकते हैं. तो इमेज सेट करने के बाद अब यहाँ पे आता है क्लियर सबमिशन फॉर्म. मैंने आपको बताया था फॉर्म सबमिशन के 3 पार्ट होते हैं. ऊपर चलते हैं वापस. पहला पार्ट होता है आपकी एड, जिस भी आप ऐड को दिखाना चाहते हैं. ये एक सीटी होगा जिसपे क्लिक करके यूजर फिल करेगा. दूसरा होता है आपका फॉर्म. बेसिकली आपका फॉर्म कैसा दिखाई देगा, जिसमें हमने इमेज सेट करी, ईमेल आईडी, नाम, नंबर, फोन नंबर, अता पता, पोस्टल कोड, एड्रेस, कंट्री वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन लेते हैं. या फिर उससे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कस्टमाइज के लिए, है ना. थर्ड,
वो आएगा जब जैसे ही यूजर इस सबमिट बटन पे क्लिक करता है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा जिसमें होता है सबमिशन मैसेज। सबमिशन मैसेज करने के बाद या तो वो सर्च इंजन पे वापस जा सकता है अपनी सर्च को कंटिन्यू करने, या फिर वो विजिट वेबसाइट के बाद हमारी वेबसाइट पे जंप करके बाकी की इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता है हमारे बारे में कि हम क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे थैंक यू लिखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ, थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 24 आवर। लिमिट बहुत अच्छी है, आप देखिएगा कैसे इसको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत क्रिएटिवली अगर आप डालेंगे तो यूजर को ज्यादा अपीलिंग लगता है। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन हमने यहाँ पे देखा था ना, विजिट अ साइट आ रहा है यहाँ पे, विजिट अ साइट। तो आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अगर मेरी कोई ई बुक अगर मैं यूजर को दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाउनलोड का बटन डाल दूंगा, है ना, जिसके लिए मैंने फॉर्म फिल कराया है। मैंने ये लिखा होगा ई बुक को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही उसने क्लिक किया होगा अपनी डिटेल फिल कर दिया है तो मैं उसको डाउनलोड का बटन दूंगा ना, क्योंकि वो पहले वाली ऐड के साथ बताएगा, है ना। तो यहाँ पे डाउनलोड का दे सकता हूँ, लर्न मोर का दे सकता हूँ, शॉप नाउ का दे सकता हूँ कि अगर शॉपिंग कर रहे हो तो शॉप नाउ का आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लर्न मोर का देता हूँ, वो थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि वो हमारे बारे में और बढ़ेगा। और कॉल टू एक्शन का बटन, जिस भी वेबसाइट में मुझे इसे जंप कराना है, मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद यूजर इस वेबसाइट पे जंप कर जाएगा। यहाँ पे आएगा लर्न मोर, आगे लर्न मोर, जैसे ही लर्न मोर पे क्लिक करेंगे और वो हमारी वेबसाइट पे जंप कर जाएगा जो भी हमने यूआरएल यहाँ पे डाला है। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट कॉल टू एक्शन बटन। मैंने आपको बताया था कि ऐड में आपको सबसे पहले एक बटन सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही कोई लीड फॉर्म दिखाई देगा ना, जैसे यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है लर्न मोर, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। बेसिकली ऐड कैसे दिखाई देगी आपको, ये वाली मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया था। सबसे पहले होता है एक यूआरएल, उसके बाद होती है हेडलाइन, फिर होती है डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, फिर आएगा आपका ये एक्सटेंशन जो कि फॉर्म का इस टाइप के फॉर्म फिल करके आया था। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये टोटली कस्टमाइजेबल है, मैंने आपको सिखा दिया आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लीजिएगा। और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेगा यूजर, उसको ये वाला फॉर्म दिखाई देगा, सबमिशन फॉर्म। ठीक है, जो भी हमने मैसेज यहाँ पे लिखा है, और वी विल कॉन्टेक्ट यू 24 आवर, ये भी कस्टमाइजेबल है, आप अपने आप अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। लर्न मोर पे क्लिक करके वो मेरी वेबसाइट पे चला जाएगा, या फिर वो गूगल में सर्च इंजन में वापस आ जाएगा रिसर्च करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे हम अपना कौन सा मैसेज कर सकते हैं। तो टोटली ये बिजनेस की एड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एड कौन सी है ना। कॉल टू एक्शन फॉर योर एड लिखा भी हुआ है, सिलेक्ट अ कॉल टू एक्शन फॉर योर एड। मान लीजिए अगर हम कोई ई बुक डाउनलोड करा रहे हैं तो उसे डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे। कोई हमारी प्लम्बिंग की सर्विस है, होम डेकोरेशन, कोई हमारी होम डेकोरेशन की सर्विस है तो हम गेट कोट का ऑफर कर सकते हैं कि बेसिकली लोग प्राइस जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि प्राइस क्या है। मान लीजिए मेरी कोई सर्विस B2B है, सास बेस्ड प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डेमो कर सकता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो रजिस्टर नाउ कर सकता हूँ, साइन अप कर सकता हूँ। अगर मैं कोई फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कराता हूँ तो कॉन्टेक्ट अस दे सकता हूँ। तो ये टोटली सब्जेक्टिव ऑफर है। कोई अगर प्रमोशनल ऑफर चला रहा तो गेट ऑफर कर सकता हूँ, है ना। बट जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कॉन्टेक्ट अस नाउ। बट ये टोटली सब्जेक्टिव गोल है कि आपका सीटीए क्या है। आप इसको एवी टेस्टिंग करके देखिए, आपको बहुत डिफरेंट टाइप के रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और बहुत बेकार भी मिलेंगे। तो आपको पता चलेगा कि सीटीए का रोल कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जब तक एवी टेस्टिंग करेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। बट थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचिए कि कौन सी सर्विस के साथ कैसा सीटी आना चाहिए। अगर आप कंसल्टेशन दे रहे हैं तो कॉन्टेक्ट अस आना चाहिए, ई बुक दे रहे हैं तो डाउनलोड आना चाहिए। कोई अगर होम डेकोरेशन वाली सर्विस है तो गेट कोड का यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, तो आप देखिए, है ना। और डायरेक्ट अगर आपका कोई बिजनेस लॉन्च करके साइन अप करके स्टार्ट कर सकता है, कोई गेमिंग का है तो आप गेट स्टार्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस नाउ दे रहा हूँ, और कॉल टू एक्शन बटन को आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, बिकम प्रो इन मार्केटिंग। तो उसको यूजर को क्या करेगा, थोड़ा सा अपीलिंग करेगा। इसमें भी हमारे 30 करेक्टर हैं, एक बार देख लेते हैं यूजर को कैसा दिखाई देगा। ऐड पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आया कॉन्टेक्ट अस, बिकम प्रो इन मार्केटिंग। तो यूजर को इतना ज्यादा अपीलिंग करेगा कि इसकी वजह से यूजर क्लिक करे। लीड डिलीवरी ऑप्शन में बेसिकली ये वेबबुक का ऑप्शन आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी ऐप है और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही कैप्चर करते हैं किसी एक जगह पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेलचिम फ्री में आपको वेबबुक का यूआरएल प्रोवाइड करा देगा, तो आप वो यहाँ पे डालेंगे और ये वेबबुक से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कोई यहाँ पे यूजर फिल करेगा ऑटोमेटिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वेबबुक के थ्रू होते हुए मेलचिम में एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। तो आप उसको फर्दर ईमेल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं।
ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी यूज करते तो आपका कैंपेन में सेटिंग में ये एक डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, वहां से सारी डिटेल आप एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको वेबबुक का ही ऑप्शन दिलाना है, बट एक ऐसा फीचर है जिसमें हम अपना डायरेक्टली यूजर की इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके एक जगह पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेलचिम्प से आसानी से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा और ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा एक्सटेंशन क्रिएट हुआ मैं यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकता हूँ कि यूजर को कैसा दिखाई देगा। अब आप देखिए यूजर को मोबाइल पे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल सेलेक्टेड है, यूजर को मोबाइल में ऐसा दिखाई देगा। पीछे एक इमेज है, बस ड्रिवन इमेज होनी चाहिए जो कि इमेज को फॉर्म को रफ फॉर्म को थोड़ा सा कलरफुल बना देती है ना। कलरफुल के साथ साथ थोड़ा इंटेंट भी हो जाता है, उसके साथ थोड़ा यूजर को देखने में अच्छा लगता है, रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं ले रहा। आप कस्टमाइजर लेके डिटेल ज्यादा भी ले सकते हो, बट मैंने ऐसा फील किया ज्यादा डिटेल देने से सबमिशन रेट कम हो जाता है। ठीक है, गूगल खुद भी ये मानता है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारी ऐड होती है। ऐड के बाद फॉर्म ऐसा दिखेगा, उसके बाद सबमिशन फॉर्म पे ऐसा जाएगा और यूजर सर्च इंजन पे भी वापस आ सकता है और लर्न मोर पे भी क्लिक करके जा सकता है। ठीक है, डेस्कटॉप पे ये यूजर को ऐसा दिखाई देगा। ये हमारी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, डिस्क्रिप्शन, और ये ऐसा फॉर्म जैसा अभी हमने देखा भी था प्रीवियसली। और सबमिशन के बाद उसको मैसेज कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, इमेज फिर से आ जाएगी और लर्न मोर करके मेरी वेबसाइट पे जंप हो जाएगा deepakkapoor.com पे। ठीक, डिस्क्रिप्शन में मैं जीडीपीआर की वेबसाइट का एक बेस्ट लिंक दे दूंगा, प्लीज आप उसको पढ़ लीजिएगा। वो कंसेंट फॉर्म यूजर से लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन मार्केटिंग में डील कर रहे हैं तो वहां पे आप यूजर की मर्जी के बिना उसको प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीडीपीआर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसके थ्रू जाके पढ़ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।